क्या था कहाँ जानी? अरे मेरे को चलो नहीं बाय होना है वो बाय करी बाय करी बाय मानी छाता खोल दूँ? हाँ धूप लग रही होगी तेरे को, छाता ओढ़ के जाना, ठीक है। बड़े दिव्य दिव्य चरित्र अभी विष्णु पुराण में हैं, तो आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होवे। और कथा का समय ठीक 12 बजे से है, 12 से 3 बजे तक यहाँ पर कथा होती है और 3 से 4 बजे तक संत प्रवचन यहाँ पर होते हैं और 4 बजे आरती इत्यादि संपन्न होती है। तो आइए वामन चरित्र के साथ आज की कथा को प्रहलाद चरित्र के साथ आचरण की ओर बढ़ें। उससे पूर्व में थोड़ा सा हरि नाम का आश्रय लें। प्रहलाद जी महाराज जैसे स्तुति करते हैं हरि नाम का आश्रय लेते हुए कि अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, वैसे ही आइए हम सब भी मंगलमय कामना करते हुए भगवान से कहें हरि कथा सुन ही नहीं गाना, हरि कथा सुन ही नहीं गाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। हरि कथा सुन ही नहीं काना, इन कानों से हम निंदा ही सुनते रहें, इन कानों से हम केवल जो कुभाषण है, कुभाषण कहते हैं जिस भाषण का कोई प्रयोजन नहीं है, किम प्रयोजनम तत्र भाषणः, जिस भाषण से कोई सीख नहीं मिलती है उसको कहते हैं कुभाषण। लेकिन हमारे कान कुभाषण सुनने के आदी हो गए, निंदा सुनने के आदी हो गए, अनेक प्रकार के कटु वचन सुनने के आदी हो गए। तो ये कान कैसे हो जाते हैं? अहि भवन समाना। अहि भवन कहते हैं, अहि भवन जानते हो किसे कहते हैं? अहि भवन, अहि भवन कहते हैं सांप के बिल को। जैसे सांप का बिल होता है वैसे ही हमारे यह कान हो जाते हैं। कान समुद्र तब बनेंगे जब हम निरंतर हरि कथा को सुनते रहेंगे। और अगर हम निंदा, कुभाषण, दुर्वचन इन्हीं में अपने कानों को लगाए रखेंगे तो ये सांप के बिल हैं। फिर इन कानों से अच्छी बातें तो होंगी नहीं, फिर सांप ही निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे मुख से, सुनेंगे कानों से और निकलेंगे मुख से। बोलो जय श्री कृष्ण। और अगर कानों को समुद्र बनाएंगे तो मुख से क्या निकलेंगे? रत्न। जैसे समुद्र से ही रत्न निकले ना, अमृत निकला ना, वैसे ही वाणी से भी अमृत निकलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि दवा से अच्छी दुआ अच्छी है। अरे कोई वाणी से, शुद्ध वाणी से दुआ दे दे तो वही दवा का काम करती है। आई बात समझ में? इसलिए श्रवण समुद्र समाना, समुद्र बनाना, संस्कार देने हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देना है और जिसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। घर ठीक है तो हमारा जो
गांव है वो ठीक है, गांव ठीक है तो हमारा ब्लॉक ठीक है, जिला ठीक है, मंडल ठीक है, और उसके बाद हमारा राज्य ठीक है। राज्य संस्कारवान है तो वही राज्य से राष्ट्र का निर्माण है और हमारा राष्ट्र संस्कारवान है। तो इसलिए हमने अपनी सनातन संस्कृति धरोहर को अपने घर से ही बचाना है, और घर से हम बचाएंगे तो हमारा राष्ट्र भी एक उत्कृष्ट संस्कारवान बनता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसी प्रकार से प्रहलाद जी महाराज से पूछ रहे हिरण्याकश्यप जी, तो प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। बड़ी सुंदर बात कि श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया समाहित मना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितं कि अनादि मध्यांतमजं वृद्धिं अक्षयम् अच्युतं प्रणतो अस्मन्यत् संतानं सर्वकारण कारणम्। सूर्यताम तात वक्ष्यामि, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। क्योंकि पिताजी ने कहा ना, तूने गुरुकुल गया था, तूने वहां क्या पढ़ा हमें बता। अब प्रहलाद जी उपदेश दे रहे, बता रहे हैं कि जो संपूर्ण सारांश भूत है, जो सबके सार हैं, जो सबके सार भूत हैं, आप श्रवण करिए कि अनादि मध्यांतम जम वृद्धिम अक्षय अच्युतम, अर्थात जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत हैं, और समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री